पाठ 4 वाक्य विचार सिंटैक्स। आप जान चुके हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। इसी प्रकार शब्दों के सार्थक समूह से वाक्य बनते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। घोड़ा जमा तेज जमा दौड़ता जमा है बराबर घोड़ा तेज दौड़ता है। धोबी जमा कपड़े जमा धो जमा रहा जमा है बराबर धोबी कपड़े धो रहा है। आपने देखा कि ऊपर दिए गए शब्द समूहों का अर्थ समझ में आ रहा है। यदि इन शब्दों को आगे पीछे करके लिखें, जैसे है जमा तेज जमा रहा जमा दौड़ जमा घोड़ा बराबर है तेज रहा दौड़ घोड़ा। धो जमा है जमा धोबी जमा कपड़े जमा रहा बराबर धो है धोबी कपड़े रहा। इन शब्द समूहों का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, अतः ये वाक्य नहीं कहे जा सकते, क्योंकि वाक्य वही होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, शब्दों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग। वाक्य के निम्नलिखित 2 अंग होते हैं। वाक्य, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, मेरी बहन अमिता पढ़ रही है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे उपर्युक्त वाक्यों में बच्चे और मेरी बहन अमिता उद्देश्य हैं तथा खेल रहे हैं और पढ़ रही है विधेय है। आइए कुछ और उदाहरण देखिए। वाक्य क, बच्चा हंस रहा है उद्देश्य बच्चा विधेय हंस रहा है। वाक्य ख, पिताजी पत्र लिख रहे हैं उद्देश्य पिताजी विधेय पत्र लिख रहे हैं। वाक्य ग, रमन साइकिल चला रहा है उद्देश्य रमन विधेय साइकिल चला रहा है। वाक्य घ, गीता सो रही है उद्देश्य गीता विधेय सो रही है। वाक्य ड़, मैं पढ़ रहा हूँ उद्देश्य मैं विधेय पढ़ रहा हूँ। आओ दोहराएं। शब्दों का सार्थक एवं क्रमबद्ध समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य तथा विधेय।